वार्ड का हाल जानने आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 53 में। दिखाएंगे आपको वार्ड 53 का हाल, यहाँ क्या काम हुआ और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या सपने दिखाए और क्या क्या किया पूरा, यानी पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। अब वो गली गली घूमेगा, हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का जानेगा हाल। पार्षद जी ने वार्ड में आखिर क्या किया कमाल, जनता का अब की बार क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। लो आ गया आपका रिपोर्टर आपके वार्ड 53 में। वार्ड 53 वो इलाका है जिसमें रईसपुर आता है। पहले ये रईसपुर गांव कहा जाता था, अब भी देखने में ये शहर से लगा कोई गांव जैसा ही है, लेकिन अब नए जमाने के लोग इसे गांव कहने से बचते हैं। इस रईसपुर के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट के कई चमचमाते संस्थान हैं जो रईसपुर की जमीन पर बने हैं, लेकिन रईसपुर का हाल और हुलिया कुछ खास नहीं बदला। कुछ सड़कें बनी लेकिन ज्यादातर बननी बाकी हैं। यहाँ संकरी गलियां हैं, गलियों में गंदगी है और गंदगी में लोग हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। पुश्तैनी मकान जो है साहब, जाएं तो कहां जाएं, और फिर सबकी बस की बात भी तो नहीं कि कहीं और रहने लायक मकान खरीदा जाए। यहाँ के पार्षद हैं मनोज चौधरी, कांग्रेस के नेता हैं पार्षद जी। आपके रिपोर्टर ने जब इन्हें कॉल किया तो साहब कहने लगे कहीं बाहर हैं। जब आपका रिपोर्टर वार्ड में पहुंचा तो साहब वहीं मिल गए, कहने लगे कहीं जाना है, बस 2 मिनट के लिए आया था। अब ले चलते हैं जनता के पास, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 53 से पार्षद है मनोज चौधरी। मनोज चौधरी कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बने। वार्ड का पिछड़ापन पार्षद का सबसे बड़ा चैलेंज। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 53 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। वार्ड 53 की जनता ने 5 साल के इस कार्यकाल को देखा और इसमें हुए विकास को भी। विकास का आलम यह है कि गाजियाबाद सबसे स्वच्छ शहर की दौड़ में भले शामिल हो, वार्ड 53 सबसे साफ वार्ड की दौड़ से बाहर है। जब पौष इलाके के लोग पिच रोड माफिक गलियों में मजे से घूम रहे हैं, यहाँ बड़ी मुश्किल से इंटरलॉकिंग लग पाई है। पानी की बड़ी समस्या है, पीने का पानी गंदा है, खेलने के लिए ना कोई पार्क ना मैदान है। हाँ, खेल मैदान के नाम पर 4 दीवारियों से घिरा एक बंजर प्लॉट जरूर है, जहाँ ना कोई संसाधन है ना कोई देख रेख। आइए अब मिलते हैं जनता जनार्दन से, देखते हैं पब्लिक क्या कहती है। 5 सालों में क्या बदला इसमें और इससे पहले क्या बदला? भाई पहले का आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि लाइट तो सही आ रही है, बाकी और तो भाई हमें कुछ समझ नहीं आया। सीवर डले हुए हैं तो सीवर चले भी नहीं, क्यों नहीं चले पता नहीं। आज तक हमारे मस्जिद वाली गली आज तक कभी नहीं हुई। यही बताते हैं पास करवा दिए, वो करवा दिए, ठेकेदार नहीं आ रहा, आज तक नहीं हुई। गंदगी का बहुत बुरा हाल है, पानी भर जाता है, सगला बरसात होती है, सगला पानी भर जाता है। अच्छा ये बताइए, 5 साल पूरे हो चुके हैं चुनाव को, फिर दोबारा से चुनाव है। हाँ, तो इस बार वोट किस मुद्दे को देखकर करेंगे? बस देखो ये मुद्दा यही है, जो अच्छा आदमी होगा उस आदमी वोट दीजिए, जो बढ़िया काम करेगा गाँव के। हरीश ने आज तक कोई किसी बात को परेशान नहीं दिया लोगों को, जो सच्चाई है। किसी से बोलो ना, हमें इस बात से मतलब नहीं है बीजेपी से है या उससे। हरीश वास्तव में बढ़िया आदमी है, बढ़िया ही है। इस आदमी ने अब हमारे ये कह के अभी कल पर तो लाइट कराएंगे, पर तक लाइट करवाई, हमारे लाइट कही मैं लाइट करवा दी, वो भी नहीं कराई लाइट। हमारी मस्जिद की लाइट टूटी पड़ी, अपनी मस्जिद से अपनी माँ से लाइट लगवाई हमने, अभी तक ये तक नहीं बदलवाई। जो मस्जिद का पार्ट है मौजूदा पार्षद से ही बात हुई है मेरी, आते हैं वो उनके साथ आवे सीधे लेकर देते, किसी की लाइट करवाई किसी ना करवाई। उस साइड में देखो उनकी पल्ली माएँ गाँव में जाकर क्या रबन कर रखी है, आप शाम को आकर देखो, हमारे यहाँ तो अंधेरा रहता। 5 साल में हमारे यहाँ काम तो काफ़ी हुआ है गांव के अंदर। भाई गांव के अंदर जो इंटरलॉकिंग का काम काफ़ी हुआ है, कुछ गलियाँ पक्की कराई गई हैं RCC की, और कुछ काम अभी बाकी भी हैं। समस्याएं क्या क्या है इस क्षेत्र में? समस्याएं तो मेन चीज़ तो गांव के अंदर नाली खरंजों का थोड़ा काम अभी है जो रुका हुआ है, वो होना ज़रूरी है। अंदर की साइड में है, निकलने के लिए रास्ते में आप देख रहे होंगे साइडों में कि गाड़ियाँ ऑन रोड खड़ी होती हैं रात दिन।
सबसे मेन समस्या ये भी है। अच्छा, पार्षद जो है आपके वो क्षेत्र में आते हैं नजर? हाँ, पार्षद एक्टिव हैं हमारे यहाँ, काफ़ी एक्टिव हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। समस्या कोई हो तो उनके साथ सलाह मशवरा किया जा सकता है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे पार्षद जी के कार्य को देखते हुए? कार्य को देखते हुए 10 में से उनको 8 नंबर कम से। चुनाव में फिर दो बार वही पार्षद आ सकते हैं, मनोज चौधरी। अच्छा, ये बताइए क्षेत्र में 5 सालों में क्या क्या? 5 साल में तो बहुत काम हुआ गांव में, और जैसे कुछ गली आरसीसी की हुई, कुछ कमी रह गए, नाली वगैरह, लाइट मेट सब सुविधा बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। समस्याएं क्या क्या थी इससे पहले? समस्या तो पहले थोड़ा रास्ता में दिक्कत थी, जैसे गाड़ी वाड़ी आएगा रास्ता में, वो हटना चाहिए। जो देखो जी, हमारे गांव की जो समस्या ये है, जो हमारे जो मनोज जी हैं, गांव के पार्षद जी हैं, वो उन्होंने अभी कार्य चालू करवाया था। बीच में कुछ वजह से, लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया था, उसकी वजह से आधा काम हुआ है, आधा काम अभी बाकी रहा। जैसे कि आप ये रोड देख रहे हैं, गड्ढे गुड्ढे जो हो रहे हैं, इनको अभी कार्य कराने में भी उनका समय बाकी है। और ये गली मोहल्ले पहले नालियाँ बनाएंगे, उसके लिए फिर रोड का कार्य चालू कराएंगे। उसके बाद जो है, जो हमारे रोड की जो कंप्लीट है, हम उसके लिए समर्थ हैं। बिल्कुल हमारे पार्षद जी हैं, बहुत अच्छे हैं, मनोज चौधरी जी, हम उनको पूरा समर्थन करना चाहते हैं। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 10 में से हमारे लिए तो 10 ही नंबर हैं हमारे लिए। हमें कभी भी फ़ोन करते हैं पार्षद, जो हमारे पार्षद जी हैं मनोज चौधरी, आधी रात के लिए हमारे लिए सब तैयार है। एक बात तो साफ है कि रईसपुर यानी वार्ड 53 की जनता खुश नहीं है अपने पार्षद जी से। हालांकि कुछ लोग मनोज चौधरी के काम को बेहतर आंकते हैं, लेकिन उनसे नाखुश लोग ज्यादा मिले। 5 साल चुनाव को पूरे हो चुके हैं, दोबारा से चुनाव है। आप एक युवा हैं, है नी? युवा सोच है आपकी, तो क्षेत्र के अंदर विकास कैसा होना चाहिए? इस क्षेत्र में विकास ये नहीं है कि सड़क बनवा दी, नाली साफा हो गई, ये कोई विकास नहीं होता। इस तरह की और भी हैं, पढ़ाई से लेके क्या है, हमारे गांव में खेल होने चाहिए, बच्चों के लिए नई नई सुविधा होनी चाहिए। हम जैसे हमारे यहाँ पे हमने कार्यालय खोल रखा है, हमारे यहाँ पे हमने सिलाई मशीन लगा रखी है, एरोबिक चल रही है, काफ़ी चीज़ें चल रही है, योगा सेंटर चला रखा है हमने। इस तरह की यहाँ कुछ टाइप ऐसी ही होनी चाहिए। निःशुल्क में कैमरे लगवा रखे हैं, ये कोई सुविधा नहीं हमने अपनी तरफ से कर रखा है यहाँ पे। ये आपने अपनी ये हमारी संस्था किसान एकता संघ से करा रखा है हमने ये। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे लगा रखा है, ये देखो आप देख सकते हो, ये लग रहे हैं कैमरे लग रहे हैं। उस 2 चौराहे पे हमारे यहाँ कैमरे लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो पार्षद जी क्या करते हैं फिर? पार्षद जी कुछ नहीं करते, वो उनका ये काम है, साफ सफाई करा दी, रोड को एक दूसरे के लिए देख लिया कि क्या है, वो दोबारा टूट गई रोड, उल्टा सीधा काम हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। चलिए, और भी लोग हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरविंदर किसान है। हाँ, सुरेंद्र जी, ये बताइए क्षेत्र की मेन समस्याएं क्या क्या हैं? क्षेत्र की मेन समस्याएं, आज अगर हमारे देश को, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमें देश को अपने को एक विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र में अब शिक्षा पे मेन जोर होना चाहिए। हमने अपने गाँव में 250-300 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, कोई किसी से कोई पैसे नहीं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। हमने अपने गांव में 32 कोर्स वुमेंस के लिए बिल्कुल निःशुल्क चला रखे हैं। उसमें सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, ढोलक, डांस, योगा क्लास बिल्कुल निःशुल्क। हमने अपने गांव को चौराहे के लिए काफ़ी चोरी हो रही, ट्रांसफार्मर वगैरह चोरी होते थे, ट्रैक्टर वगैरह चोरी, हमने अपने पूरे गाँव में CCTV से युक्त कर रखा है पूरा गाँव, चारों चैनल बिल्कुल। जो पार्षद हैं आपके यहाँ पर, जो मौजूदा पार्षद हैं, हाँ, वार्ड नंबर 53 में, हाँ जी, इन्होंने क्या विकास किया क्षेत्र के अंदर? क्षेत्र में नजर आते हैं वो तो आपके सामने है विकास, आप देख के आए हो, आपको अच्छे से भली बातें जानते हो, और गांव में जो भी बता दें कितना विकास हुआ है। आपका रोड बता रही हैं कितना विकास हुआ है, आपके सामने रोडें हैं, बोलने की क्या जरूरत। तो क्या फिर मूड है इस बार? इस बार मूड जनता खड़ी है, जनता बता ही रही है आपको क्या मूड है, और पूछ लीजिए, बताएंगे जनता। क्या परिवर्तन का मूड है? बताएंगे, परिवर्तन तो है ही, परिवर्तन तो आपका 100% है। जनता जो मौजूदा पार्षद ने 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कार्य को देख? ये तो पब्लिक है, जनता जनार्दन है, आपके सामने खड़ी है, जनता बताएगी कि। चलिए, औरों से बात कर लेते जी, आपकी क्या राय है? हमारी तो राय यही है कि आपका परिवर्तन चाहिए, युवा लड़का चाहिए जो बिना स्वार्थ के और बिना भेदभाव के काम कर रहा है। जैसे कि हमारे सुरेंद्र भाई किसान हैं, ये बिना स्वार्थ के इतने काम कर रहे हैं, बहुत कैमरे लगवाए और बच्चों को 250-300 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, लेडीज़ों को सिलाई सिखा रहे हैं, मेहंदी लगाना सिखाना सब कुछ सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सब युवाओं की सोच है कि नेता पार्षद हो सुरविंदर जैसा हो, युवा है अभी, और अगर इसमें कुछ करने की लगन है तभी तो ये आया, नहीं तो लड़के ने इंजीनियरिंग कर रखी है, पढ़ा लिखा है, जाके जॉब कर सकता है। लेकिन इसके ये चाहते हैं कि इस बार जो पार्षद हो पढ़ा लिखा हो,
और युवा हो और पढ़ा लिखा हो, और फिर सबने मन बनाया युवा ने कि अच्छा लड़का है, ये नौकरी भी कर सकता था। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद उसे उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से जी 1 नंबर ही। जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने क्या कार्य कराया फिर क्षेत्र के अंदर? भैया पार्षद तो देखो आज बनते ही आ रहे हैं यहाँ अभी तक। पार्षदों का काम क्या रहता है, नाली सफा करवा दी, रोड बनवा दिए, ये कोई कार्य नहीं है। देखो और भी कुछ बढ़ कर करना पड़ेगा गाँव के लिए। बिल्कुल ठीक है भैया, अब तुमने यहाँ झाड़ी है कटवा दी, वो कटवा दी, ये थोड़ी है। और कुछ हमने CCTV कैमरे भी लगवाए हैं, लाइब्रेरी भी खुलवाई है भैया, बहुत काम करवाए हैं हमने। मतलब आप चाहते हैं कि जो भी स्वार्थ के, मतलब आप चाहते हैं जो भी पार्षद आए वो युवा पार्षद आए, युवा पार्षद होना चाहिए, समस्याओं से अलग उठ के जनता अलग अलग होना चाहिए सबसे। पार्षद हमारे सुरेंद्र भाई पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, सुरेंद्र किसान। इनकी राय बहुत अच्छी है, बिना स्वार्थ के, बिना किसी चीज़ के अभी तक काम करा रहे हैं, पार्षद से अच्छा काम करा रहे हैं। चलिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय लोगों की हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई युवा पार्षद दोबारा से क्षेत्र के अंदर आए जो क्षेत्र की समस्याओं को उठा सके। तो ये था पब्लिक का अपना ओपिनियन जो आपने सुन ही लिया। आपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के व्यवहार के बारे में जनता की राय भी जान ली। अब आइए मिलते हैं पार्षद मनोज चौधरी जी से। ये पार्षद जी कॉल करने के बावजूद इत्तेफाक से पकड़ में आए हैं, वरना साहब तो कल्टी मारने के मूड में थे। पार्षद जी का दावा है कि उन्होंने अपना हर वादा पूरा किया और बड़े काम किए। बताइए 5 सालों में क्या क्या विकास आपके क्षेत्र में कराया आपने? 5 साल में यहाँ जबकि कोरोना काल आ गया, सबको पता है, निगम की हालत भी सबको पता है। उससे हटके भी यहाँ करीब 15 करोड़ के आसपास काम हुआ है। जो नाले में पानी नहीं जावा, जोड़ों में जावे है, वो हमने मेन नालों से 90% पानी जुड़वा दिया है। 10% पानी अभी रह रहा है नालों से जोड़ने के लिए। और अब वार्ड में इसमें 53 में पानी नहीं भरता। जो एम ब्लॉक संजय नगर में जब से कॉलोनी बसी, GDA ने बसाई सन 80 के बाद, उनमें सीवर कभी नहीं चला। नालों में सीवर बहता था पानी, जो कि NGT का भी आदेश के विरुद्ध कार्य चल रहा था। तो हमने उस लाइन को ठीक करके जो 30 साल से बंद पड़ी उसे चलवाया। जो पानी की व्यवस्था एम ब्लॉक L ब्लॉक में, क्योंकि हमारे वार्ड में कोई टंकी नहीं है, हमने उस टंकी के पानी पर निर्भर न होते हुए बोरिंग करवाए हैं कि आज हमें हमारे वार्ड को अगर टंकी का भी पानी नहीं मिल रहा है तो हम पब्लिक को संपूर्ण पानी दे सकते हैं। खेल का मैदान जो यहाँ बड़ी उपलब्धि है, माननीय मंत्री जी VK सिंह जी के आशीर्वाद से उन्होंने 5 एकड़ में भारत सरकार से ज़मीन मुफ्त दिलाई है और धरातल पर साकार है। वे CBWD की हैं, उनसे निगम का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, वे भारत सरकार बनाएगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो थोड़ी घनी 1-2 जगह बरसात में टूट गई, उनकी अब रिपेयर चलेगी बरसात के बाद। जो 25 साल से LT सेंटर से रईसपुर तक नहीं मिली, उस पर लाइट भी नहीं है, वो हमने अवस्थापना निधि से काम करवाया, लाइट लगवाई है उस पर। जी एक जब हमने यहाँ लोगों से बात की, उनका कहना यह है कि जाम की स्थिति बन जाती है यहाँ पर। कहाँ जाम लगा? सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और वो तो हर वार्ड में है। वो तो लोगों को अपने आप सोचना, पार्षद कोई गाड़ी किसी के घर से नहीं हटवाएगा, कोई भी पार्षद रहेगा ना, वो हटवा ही नहीं सकता। जब लोगों के घरों में जगह ना तो वे सड़कों पर ही खड़ी करेंगे। तो ये हाल था वार्ड नंबर 53 का, जहाँ हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वोट की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ। आपका वोट, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने हैं खुश, कितने नाखुश? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से हैं परेशान? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।